अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं ही शुएब चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डीडी ब्रोकर के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था डीलिंग डेस्क ब्रोकर, ठीक है। डीडी ब्रोकर को बेसिकली डीलिंग डेस्क ब्रोकर भी कहा जाता है, जो कि इनका दूसरा नाम मार्केट मेकर भी इनको कहा जाता है, ठीक है। आपने कोई भी ब्रोकर चूज़ करने से पहले सबसे पहले तो आपने ब्रोकर चूज़ करने के लिए रिसर्च करना होगी, ठीक है। अगर आप एक्सएम पर काम करते हैं तो बेस्ट है, ठीक है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ और इस वीडियो के अंदर भी मैं दोबारा से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सएम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना एक्सएम का जो अकाउंट है वो डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है। एक्सएम क्योंकि हमारा रिकमेंडेड ब्रोकर है, आप एक्सएम पर ईजिली काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि सबसे पहले आपने रिसर्च करनी होती है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो के अंदर भी दोबारा बता चुका हूँ कि कोई भी ब्रोकर आपने सेलेक्ट करने से पहले, चूज़ करने से पहले आपने उस पर मुकम्मल रिसर्च करनी होती है, ठीक है, कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और दूसरी बात ये कि ब्रोकर आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ब्रोकर की भी आगे दो अक़साम होती हैं, डीडी ब्रोकर और एनडीडी ब्रोकर, ठीक है। डीडी ब्रोकर यानी कि डीलिंग डेस्क ब्रोकर, मार्केट मेकर भी इनको कहा जाता है, और एनडीडी ब्रोकर यानी कि नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर, ठीक है। और इसकी आगे दो अक़साम है, एसटीपी और ईसीएन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसके अलावा आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीलिंग डेस्क ब्रोकर के बारे में, यानी कि डीडी ब्रोकर के बारे में। तो इसको मार्केट मेकर यानी कि मार्केट को पैदा करने वाला भी कहा जाता है, जैसे कि नाम से भी वाज़ेह है। इसके अलावा डीलिंग डेस्क ब्रोकर यानी कि डीडी ब्रोकर मार्केट का माहौल पैदा करते हैं, ठीक है। इसकी बात अगर शॉर्ट सी डेफिनेशन करूं तो ये अपने ग्राहकों को मार्केट में अपने ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं, ठीक है। मार्केट में अपने ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कोशिश होती है कि हमारे पास ग्राहक आएँ, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये भी होती है कि इनको असल मार्केट का रेट नहीं दिखाया जाता। इंटर बैंक से इनका लेन देन बहुत ही कम होता है डीलिंग डेस्क ब्रोकर का, और असल रेट भी मार्केट का इसको नहीं दिखाया जाता। और इसमें जो स्प्रेड होता है बहुत ही कम होता है। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बेसिकली ये बातें आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजिम है, क्योंकि ये एक डीडी ब्रोकर के अंदर मौजूद है। आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं आपको आगे चल के ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से इंशाल्लाह बताने वाला हूँ, ठीक है। और स्प्रेड यानी कि मैं पहले से भी आपको बता चुका हूँ, स्प्रेड बेसिकली बायर और सेलर के दरमियान में जो प्राइस का फ़र्क होता है वो यानी कि उसको स्प्रेड कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको नॉर्मल से यानी कि शॉर्ट कट के अंदर समझाने की कोशिश करूं तो आप मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में मंडियों की मिसाल ले लें। ये भी फॉरेक्स भी एक मंडी है, आलमी मंडी है, ठीक है। तो आप मिसाल ले लें पाकिस्तान में नॉर्मल सी मंडी होगी, ठीक है, जैसे कि सब्ज़ी मंडी हो गई या फिर मवेशी मंडी। अगर मवेशी मंडी की हम बात करें तो उसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है, ठीक है। किसी ने अपना मवेशी बाय करने के लिए लाया होता है तो किसी ने सेल करने के लिए लाया होता है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है मवेशी बाय होता है, सेल होता है, ज़ाहिर सी बात है एक काम तो होगा, ठीक है। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि किसी ने मवेशी से बाय किया, सेल किया, हो गया, दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। स्प्रेड मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्प्रेड क्या चीज़ है, ठीक है। तो बायर और सेलर के दरमियान में एक और बंदा मौजूद होता है, तीसरा बंदा, जो कि उसका मुनाफा यानी कि वसूल करता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो तीसरा बंदा जो मुनाफा वसूल करता है ना, उस मुनाफे को बेसिकली हम इस फॉरेक्स की मार्केट के अंदर हम इसको स्प्रेड कहते हैं, कमीशन, यानी कि आप कमीशन भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो स्प्रेड डीडी ब्रोकर में स्प्रेड बिल्कुल कम होता है, ठीक है। और इसके अलावा इनको मार्केट का रेट, असल रेट भी इनको नहीं दिखाया जा सकता। और बेसिकली आप यहाँ पर यानी कि कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये तो कौन से ब्रोकर है, यानी कि फिर ये तो गलत ब्रोकर है, इनको मार्केट का रेट भी नहीं दिखाया जाता और इन पर स्प्रेड भी काफ़ी यानी कि कम होता है। ये बेसिकली जो डीडी ब्रोकर होते हैं ना, डीलिंग डेस्क मार्केट मेकर, ये मार्केट को बनाते हैं, मार्केट का माहौल भी पैदा करते हैं। और इसके अलावा यानी कि दूसरी बात ये कि ये ब्रोकर अपना ज़्यादातर प्रॉफिट, ज़्यादातर जो कमीशन होता है अपने स्प्रेड से ही यानी कि बनाते हैं, ठीक है। मार्केट का रेट इंटर बैंक से यानी कि मार्केट का रेट इनको सही नहीं बताया जा सकता,
तो ये यानी कि अपने स्प्रेड को ऐसा ऐसा करते करते अपनी यानी कि असल वैल्यू ये असल रेट अपना मार्केट का बना लेती हैं। और दूसरी बात ये कि हम एज अ ट्रेडर जब डीडी ब्रोकर यानी कि मार्केट के अंदर ट्रेड लगाते हैं ना, हमें जब प्रॉफिट होता है तो इनको लॉस हो जाता है, ठीक है। और हम जब लॉस में होते हैं, हमें जब लॉस होता है तो इन ब्रोकर को प्रॉफिट होता है। तो ये ब्रोकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमें किसी न किसी तरह से लॉस हो, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हमें लॉस होगा, नुकसान होगा, तो इन्हें ऑटोमेटिक फ़ायदा होता है, ठीक है। और ये बेसिकली अपनी पूरी तरीके से हर तरफ से ये बेसिकली हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमें बेसिकली डिफरेंट किस्म की न्यूज़ दिखाएंगे, इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, बेसिकली डिफरेंट जहाँ तक इनका यानी कि इनकी कोशिश हो सकती है ना, मुकम्मल ये कोशिश करते हैं कि अपने यूज़र को किसी न किसी तरह से वो कंफ्यूज करके उनका लॉस करवा दें, ठीक है। तो अगर आप यानी कि आप में थोड़ी सी अक्ल होगी, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए। कोई भी ब्रोकर आपको न्यूज़ प्रोवाइड करे, चाहे इधर का उधर हो जाए, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, बस आप अपने एक्सपीरियंस पर तवज्जो दें। आपको अपने आप पर यकीन है, ठीक है। बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आपको अपने आप पर यकीन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यकीन सिर्फ अपने आप पर रखना है, बाकी अगर ब्रोकर चाहे कुछ भी कहे, ब्रोकर की बात का आपने मुकम्मल फोकस नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ब्रोकर आपको न्यूज़ प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट किस्म की बात नहीं आपको बोलेगा, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, वो आपको हर तरफ से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, उसकी क्योंकि मुकम्मल कोशिश होती है कि आपको किसी न किसी तरह से लॉस हो। आपको जैसी लॉस होगा, ब्रोकर को प्रॉफिट होगा। तो इसके अलावा यानी कि दूसरी बात ये है कि आप सोच रहे होंगे कि बेसिकली ये यानी कि कौन से ब्रोकर हैं, यानी कि हमें तो उन पर काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो उन सारी बातों का जवाब अगली वीडियो में आपको, यानी कि जब मैं आपको बताऊंगा नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर, वो बेसिकली इनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा यानी कि मैं आपको ये भी रिकमेंड करता हूँ कि जो एक्सएम ब्रोकर है, आप एक्सएम को ही चूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा ये मेरा रिकमेंडेड ब्रोकर है और हम भी इस पर काम करते हैं, ये बहुत ही बेस्ट है, इसके बोनस वगैरह भी काफ़ी अच्छे यानी कि, और इसके अलावा इसका सारा सेटअप बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा ये अपना ज़्यादातर प्रॉफिट जो होता है वो स्प्रेड से, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अपना ज़्यादातर प्रॉफिट ये स्प्रेड से ही कमाते हैं, ठीक है। स्प्रेड जो कमीशन होता है, ठीक है। और इसके अलावा इनको तब फ़ायदा ज़्यादा होता है जब हम स्कैल्पिंग करते हैं मार्केट के अंदर। स्कैल्पिंग मैं डिटेल से इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, स्कैल्पिंग क्या होती है, वो हम कोर्स में जाकर एडवांस में यानी कि बनाएंगे। अभी यानी कि हमारा बेसिक चल रहा है, तो अभी यानी कि बात करना मुनासिब मैं नहीं समझूंगा, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको जस्ट इतना कहना चाहता हूँ, जब हम मार्केट के अंदर बार बार ट्रेड करते हैं ना, हर कैंडल पर अगर हम ट्रेड करते हैं, तो इससे यानी कि ब्रोकर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। और यही इसमें स्प्रेड यानी कि ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर प्रॉफिट इनका स्प्रेड से ही होता है, कमीशन से ही होता है। बार बार जब हम अपनी ट्रेड बाय की लगाते हैं, सेल की लगाते हैं, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा यानी कि वहाँ पर प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हमने बात की डीडी ब्रोकर यानी कि डीलिंग डेस्क मार्केट ब्रोकर के बारे में, मार्केट मेकर के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे NDD यानी कि नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर के बारे में। इसकी आगे 2 अक़साम है, वो भी हम देखेंगे। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दिया करें, इससे लाइक से आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है। बस हमें हौसला अफजाई मिलती है और हम बार बार आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मुतमन्न रहते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, ठीक है, ताकि वो भी इन सारी चीज़ों से, इन नॉलेज से वो भी आगाह रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।